जीएसटी हब संस्था के द्वारा स्थानीय होटल ग्रैंड में एक पुस्तक का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस पुस्तक में हाउ टू हैंडल जीएसटी ऑडिट के संयुक्त रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण झांझर, मोहम्मद समर एलएलबी और अधिवक्ता नितिन शर्मा ने लिखा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रंजीत कुमार सिन्हा, एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स, बिहार सरकार, पटना रहे। विशिष्ट अतिथियों में नरेश कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, शाहबाद सर्किल आरा, आबिद सुभानी, डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स आरा, उमेश चंद्र, डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स आरा, सुधांशु कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स आरा तथा विश्वनाथ प्रसाद, प्रेसिडेंट, एवं प्रदीप एन दास, वाइस प्रेसिडेंट, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आरा के साथ साथ डॉक्टर आदित्य विजय जैन, जनरल सेक्रेटरी, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आरा तथा डॉक्टर विभा कुमारी, सेक्रेटरी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भोजपुर की गरिमामयी उपस्थिति रही। सर्वप्रथम आगत अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत बुक्के देकर तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी सम्मानित अतिथियों के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अपने स्वागत भाषण में पुस्तक लेखकों में चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण झांझर ने बताया कि इस किताब को लिखने की मंशा क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत सारे व्यक्तियों को जीएसटी के बारे में उचित जानकारी नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई है। लोगों को जीएसटी के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करने तथा भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से सरलीकरण के द्वारा कैसे आप अपना जीएसटी ऑडिट कर सकते हैं, इस विषय पर संयुक्त रूप से यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को लिखने में सबसे बड़ी भूमिका मोहम्मद समर और अधिवक्ता नितिन शर्मा की रही है, जिसमें मैंने भी अपना योगदान दिया है। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य वह बिजनेस हाउस कंसल्टेंट एवं अधिकारियों के बीच के तालमेल को बनाना है। इस अवसर पर आदित्य विजय जैन, महासचिव भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ने कहा कि पुस्तक टैक्स पेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। हैदराबाद से पधारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनिवास राय सिद्धांत शेट्टी ने लेखकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस प्रकार मधुमक्खी बहुत ही शांति से चुपचाप फूलों से रस निकाल लेती, उसी प्रकार संपूर्ण स्टेट टैक्स की प्रक्रिया को यह पुस्तक बहुत ही आसानी से समझा जाती है। आबिद सुभानी, ज्वाइंट डायरेक्टर स्टेट टैक्स, शाहबाद सर्कल आरा, ने कहा कि जब यह टैक्स आया तो हम सभी कंफ्यूज थे, कुछ समझ में नहीं आता था पूर्णतः क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए। इस पुस्तक को पढ़ने से बहुत सारी बातें क्लियर हुई है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि विगत 6 वर्षों में टैक्स के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है। प्रदीप नारायण दास, वाइस प्रेसिडेंट, भोजपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ने कहा कि लेखक कौन है। इस पुस्तक का प्रकाशन कर टैक्स पेयर को ज्ञान को विकसित करने के साथ साथ अधिकारियों को भी सही मार्गदर्शन देने का काम किया है। नरेश कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, शाहबाद सर्कल आरा, ने कहा कि जब किसी पुस्तक का सृजन होता है तो वह ज्ञान और चेतना का विकास करती है। इन सरस्वती पुत्रों के द्वारा भी इस पुस्तक में जीएसटी से संबंधित सारे ज्ञान को बहुत ही सरलता के साथ लिखा गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि व्यापारियों की हर परेशानी को सरलता एवं सम्मान के साथ समाधान किया जाएगा। जिन्होंने इस किताब को हमारे बीच इंट्रोड्यूस किया और इस किताब से आप सभी लोगों की बहुत सारे जटिल सवाल जिसके हल आप ढूंढना चाहते थे, उन सबों के हल मिल जाएंगे। कैसा लग रहा है? भोजपुर की धरती के बारे में नाम काफ़ी सुना हुआ था, देख के काफ़ी एहसास हुआ। अपनापन जो लोगों में झलकता है वो शायद कहीं आज की टाइम में बहुत कम मिलता है बड़े शहरों में। जो पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, और दूसरी बात, आरा तो अपने आप में, जैसा सर ने कहा, एक बहुत बढ़िया धरती है और ऊपर माँ अरण्या देवी का आशीर्वाद है, तो सचमुच बहुत प्रसन्नता हुई और दिल बाग हो गया। पुस्तक विमोचन किए हैं आज, पुस्तक के बारे में कुछ बताइए। सर, पुस्तक विमोचन जीएसटी ऑडिट है, हाउ टू हैंडल द जीएसटी ऑडिट। आज की अगर जीएसटी डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ तो आजकल आम समस्या हो गई है जिसमें ज्ञान की कमी है। मैं ये कहूँगा कि भले वो अधिकारीगण है या व्यवसायीगण है, टैक्स पेयर है या कंसल्टेंट है, सभी को एक क्लियर गाइडलाइन, एक
क्रमबद्ध तरीका क्या होना चाहिए जीएसटी ऑडिट का, उसको हमने समझाने का कोशिश किया है उस बुक के माध्यम से। तो ये बुक सभी के लिए काम की है, मैं किसी एक स्टेक होल्डर की बात नहीं कर रही, सभी के लिए काम की है। तो इस बुक को जरूर पढ़ें, जीएसटी ऑडिट, हाउ टू हैंडल द जीएसटी ऑडिट। और मैं समर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने उसमें लाइफ की जो रियल केस स्टडी है, हम क्या कहते हैं सर, जब तक कभी एकेडमिक को, जब तक हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जोड़ते तो वो खाली है ना पढ़ाई की किताब रह जाती है। लेकिन वो समर भाई ने और नितिन शर्मा जी ने वो काम किया है, उनको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के, रियल केस स्टडी से जोड़ के, तो ये किताब बहुत काम की है। ठीक है, थैंक यू। किताब का विमोचन हुआ, ये किताब कितने मतलब स्टूडेंट को कितना लाभ पहुंचाएगा? जीएसटी जो पढ़ने में शौक़ रखते हैं, चाहे वो प्रैक्टिशनर्स हो, एसोसिएशन वाले हों, लॉयर्स हों, सीए हों, ये किताब हर इंडिविजुअल के लिए, इवन बिजनेसमैन भी जो खुद से अपना काम सर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। बहुत कुछ सीखने को है। हमने इस किताब में रियल लाइफ केसेस को रखा है जो हमारे इर्द गिर्द की, जो हमारे बिहार की हो सकती है, बिहार में कहीं की भी है। आप जब उस किताब को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के नोटिस आते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो बहुत हमने कोशिश की है कि इसको रियल से रियल रखा जाए, ताकि और आसान शब्दों में रखा जाए, ताकि हर कोई समझ सके, हर कोई जान सके, हर कोई पढ़ सके। किताब कहाँ उपलब्ध होगी? किताब ई-कॉमर्स की हर साइट्स पे उपलब्ध है। इवन हमारे यहाँ जितने भी लॉ के किताब बेचने वाले, भारत लॉ की जितने भी स्टैंडी है, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। और ऑनलाइन तो है ही, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो किताब तो ऑनलाइन भी है। और हर किताब, हर जगह जहाँ पे भी लॉ की किताबें बिकती हैं, वहाँ हमारी बुक अवेलेबल है। भारत लॉ पब्लिकेशन से हमारा बुक पब्लिश हुआ, जो अपने आप में काफ़ी एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन। माँ का दर्शन हो जाएगा एक बच्चे को। अगर मैं जीएसटी हब आ रहा और मेरी मुलाकात के बारे में अगर मैं थोड़ा जिक्र करूं तो थोड़ा सा 4 या 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये बात 2018 की है, जब मैं जीएसटी को पढ़ाना स्टार्ट किया था। मेरा पहला बैच था, मैं एजुकेटिंग को फाउंडर हूं, जो कि बेसिकली जीएसटी के बारे में और कई सारे फाइनेंशियल कोर्सेज के बारे में ज्ञान बांटने का काम करते हैं। जितना भी ज्ञान प्रभु ने दिया, हमारा इंटरेक्शन हुआ। लेकिन एक बात जो मुझे समर में काफी स्पेशल लगी, जिसके कारण मैं आज भी कनेक्टेड हूं, वो है समर का डेडिकेशन और समर का क्वालिटी वर्क। शायद यही वो कारण है कि आज 5 या 6 सालों के बाद में भी हम घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं और एक साथ किताब लिखने का मौका मिला। मुझे कई बार कॉल आता था डिस्कशन के लिए कोई पॉइंट के माध्यम में, तो कई बार ऐसा लगता था यार इतना लंबा डिस्कशन क्यों किसी पॉइंट में। तो समर का एक ही जवाब रहता था, सर काम कम करूंगा लेकिन क्वालिटी से जरूर करूंगा। और